हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ब्यूप्राकोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन के बारे में कि ये इंजेक्शन क्या काम करता है। जिस प्रकार से जाइडस का ब्यूटाजाइड आता है, एमएसडी का ब्यूटालेक्स आता है और अदर कंपनी के भी जो इंजेक्शन आते हैं, ये इंजेक्शन आपके पशु में जिसके अंदर साल्ट हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ब्यूप्राकोन। ये इंजेक्शन आपके पशु में कौन सी डिजीज़ में काम करते हैं, इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, बड़े पशु में कितनी डोज है, छोटे पशु में कितनी डोज है और इस इंजेक्शन को लगाने की क्या विधि है, कौन सी डिजीज़ में ही आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं, वरना आपके पशु में बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशु में खतरनाक हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने की क्या विधि है, यानी डिटेल से बताया जाएगा। जो ब्यूप्राकोन जो महंगे इंजेक्शन आते हैं जो आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित रोगों से यदि आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं, किस प्रकार के सिम्टम्स यदि आप अपने पशु में देखें तभी आप ये इंजेक्शन प्रयोग करें। इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है किसी भी टेबलेट हो या चाहे इंजेक्शन हो या लिक्विड, उसके बारे में डिटेल से बताने का। वीडियो लंबी जरूर होती है लेकिन आपको डिटेल से बता दूंगा। यदि आपके मन में जितने भी दिमाग के अंदर भ्रांतियां चलती हैं किसी इंजेक्शन के बारे में, यदि आप मेरी चैनल पर जाकर के वीडियो देखेंगे किसी भी इंजेक्शन, टेबलेट, लिक्विड के बारे में, तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है ब्यूप्राकोन साल्ट का, जिस प्रकार से मेरे पास है ये जाइडस का ब्यूटाजाइड इंजेक्शन, इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं, इसी प्रकार जो इंजेक्शन आता है वो ब्यूटालेक्स आता है। ये इंजेक्शन आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। जिस प्रकार से यदि आपके पशु में थिलीरियोसिस हो गया है या आपके पशु में टेम्परेचर हाई हो गया है, टेम्परेचर जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, टेम्परेचर हाई का मतलब है कि 104 डिग्री से ऊपर चला गया है, 106 डिग्री, 160 डिग्री। यदि आपके पशु में फॉर नाइट, यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर है, आपके पशुओं को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपके पशु में इसमें क्या दिक्कत हो जाती है, कई बार आप नॉर्मल जो इंजेक्शन लगा देते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग में, जिस प्रकार से डायमिनिजिन डाइएस्यूरेट वाले जो बेरिनिल है, प्रोजोमिन है, इंजेक्शन लगाने के बाद में भी आपके पशुओं को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यदि आपके पशु में और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, फेफड़ों में पानी भर गया है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि छोटे हैं, जैसे वैसे तो ये ज़्यादातर जो रोग है ये विदेशी नस्लों में होता है, संकर नस्लों में ही ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं वो। ये जैसे छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं उनमें लिम्स ग्रंथि में सूजन आ गई है, एडिमा हो गया है, एनीमिया हो गया है। यदि आपके पशुओं में ब्लड के अंतर्गत आरबीसी व हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है और उसकी वजह से भी यदि आपके पशु का जो टेम्परेचर है ये चला जाता है और आपका पशु सांस लेने में दिक्कत करता है या लंबी लंबी जो सांस भरता है और फिर आप उस पशु का टेम्परेचर भी नोट करें, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। एक और बताना चाहता हूं कि मैंने फील्ड में बहुत ऐसे केस देखे हैं जिसके अंदर यदि आपका पशु जिस प्रकार से पाइका से ग्रसित है, आपको बता रहा हूँ पाइका से ग्रसित है, मिट्टी कचरा खाता है, आपका पशु ज़्यादातर मिट्टी खाता है, यदि वो पशु बैठ गया और उसका टेम्परेचर हाई हो गया है, हाई होने का मतलब है कि उसके शरीर के ब्लड के अंतर्गत जो आरबीसी व हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है और वो एनीमिया में भी चला गया साथ ही साथ, तो उस स्थिति में आप उस पशु का आप टेम्परेचर लें। यदि टेम्परेचर 104 डिग्री यदि आपको दिखा रहा है, आप कई इंजेक्शन और ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो फिर आप जो ये इंजेक्शन ब्यूप्राकोन साल्ट का जो ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन उस पशु में प्रयोग करना पड़ता है। बहुत से ऐसे पशु देखे हैं जो मिट्टी खाने वाले पशु, उनका टेम्परेचर हाई चला जाता है और पता नहीं चलता, और हम मिट्टी का जो ट्रीटमेंट है पाइका का वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं और उनमें साथ साथ जो ब्लड के अंतर्गत आरबीसी व हीमोग्लोबिन के टूट जाने की वजह से उन पशुओं में इतनी कमजोरी आ जाती है कि वो बैठ जाते हैं और इनका एक ही ऑप्शन रहता है, वो होता है ब्यूप्राकोन इंजेक्शन। जिस प्रकार से ब्यूटाजाइड है, ब्यूटालेक्स इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है। लेकिन उनके सिम्टम्स हमें बाद में दिखाई देते हैं। सिम्टम्स ये हैं कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि उनकी आप आँख उसकी झिल्ली भी देख सकते हैं कि झिल्ली के अंदर एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी परत तो नहीं बन गई है। इसमें पशु की आंखों से तेज आंसू आते रहते हैं, आंखों की झिल्ली में सूजन आ जाती है, कई बार तो पशु की आंखें लाल होकर के आपके पशु ने देखा होगा कि बाहर ही आ जाती हैं। तो उस स्थिति में टेम्परेचर हाई होने की वजह से, और कई बार तो ये स्थिति होता है कि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो वो गोबर व भी प्रॉपर नहीं कर पाता है। यदि करता है तो भी वो मींगने के रूप में करता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ावा होता है, क्योंकि इस स्थिति में, और ये क्या है कि एक प्रोटोजोआ जनित रोग से
होने वाले प्रोटोजोआ जनित रोग में ही आपको ये ब्यूप्राकोन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उसमें लगाया जाता है। यदि आपके आस पास जो पशु हैं वहाँ पर यदि चिंचड़ियाँ हैं, टिक माइट्स हैं, बहुत ज़्यादा चिंचड़ियाँ यदि आपके पशु में लग चुकी होती हैं तो चिंचड़ियाँ क्या करती हैं कि आपके पशुओं का ब्लड का शोषण कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, तो ब्लड के बाद में आपके पशु में कमजोरी आ जाती है और वो प्रोटोजोआ जनित रोग में चला जाता है। तो यदि आपके पशु में आर बार या एनवायरमेंट में यदि बहुत ज़्यादा चिंचड़ियाँ हैं, यदि आपके पशु को बहुत ज़्यादा खा रही हैं और उसका टेम्परेचर हाई हो गया है, तो उस स्थिति में आप जो ये इंजेक्शन आता है ब्यूटाजाइड जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है जहाँ पशुओं को सबसे ज़्यादा जहाँ चिंचड़ियाँ लगी हुई होती हैं और वो बीमार हो गया है और ट्रीटमेंट करने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से 104 डिग्री टेम्परेचर है आपका पशु में, डायरेक्ट आप जाते ही आप ये इंजेक्शन लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप जो प्रोटोजोआ जनित रोग के जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से बेरिनिल है, बेरिनिल के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें साल्ट आता है, डाइमिनिजिन, डाइएक्यूरेट, इस प्रकार से प्रोजोमिन है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि आपका पशु ठीक नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में टेम्परेचर भी नहीं टूट रहा है और ये आपके पशु में जो मैंने सिम्टम्स बताई ये सिम्टम्स हैं, तो उस स्थिति में आपको ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है। क्योंकि जो ये प्रोटोजोआ होते हैं ये पशुओं की जो श्वेत रुधिर कणिकाएं व लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं, तो इनका प्रयोग एक ही है, ये इंजेक्शन ही उनका समाधान है। तो आप ये प्रोटोजोआ जनित रोग में ही ये इंजेक्शन जो काम करता है, नहीं आपके पशु में बैक्टीरियल जो वायरल इन्फेक्शन है तो उन डिजीज़ में आप बिल्कुल भी ना लगाएं। कई बार यदि आपका पशु हीट स्ट्रेस में चला जाता है, गर्मी की वजह से जो आप गर्मियाँ पड़ रही हैं उसमें यदि आपका पशु चला जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो नोट कर लेना चाहिए कि आपका पशु हीट स्ट्रेस में है या आपका पशु प्रोटोजोआ जनित रोग में है। वो तो आपको डायग्नोसिस करना ही होगा। यदि आप प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आप अपने पशुओं पर पा सकते हैं मेन डायग्नोसिस का। अब देखो इसकी डोज क्या है। जो ये इंजेक्शन है, जो ये ब्यूटाजाइड या ब्यूटालेक्स इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन की डोज है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। इंट्रामस्कुलर ही आपको ये इंजेक्शन लगाना है। यदि आपके पशु में जैसे छोटे बछड़े और बछड़ियाँ हैं जिनका बॉडी वेट 20 kg है तो 1 ml, 40 kg है तो 2 ml आपको ये इंजेक्शन प्रयोग करना है। बड़े पशु हैं तो उनमें आपको 20 ml इंट्रामस्कुलर, न आप इसको सबकट लगाना है न ही इंट्रावेनस लगाना है। इन दोनों ही रूट से यदि आप लगाएंगे, इंट्रावेनस लगाएंगे, तुरंत डेथ, आप बहुत नुकसान पा सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर भी कहाँ, बड़े पशु में, वो भी मिड नेक में, यानी गर्दन के बीच वाले भाग में ही आपको ये इंजेक्शन लगाना है, पिट्ठू में नहीं लगाना है। यदि आपके पशु में जो पुट्ठे हैं उनमें आप ये इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। जो ये ब्यूटाजाइड जो इंजेक्शन आता है आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ और आपको नोट भी कर लेना है कि ब्यूप्राकोन इंजेक्शन आपको कहाँ लगाना है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कहेंगे कि आप रिपीट करते हो, मिड नेक में लगाना है। और लगाना क्या है, एक साइड आपको 10 ml, यानी 10 ml, यदि बड़ा पशु है तो 10 ml आपको मिड नेक में लगा दिया इंट्रामस्कुलर एक साइड, और दूसरी साइड आपको 10 ml यानी 20 ml दोनों साइड में आपको उस पशु को लगाना है जो प्रोटोजोआ जनित रोग से ग्रसित है। ये तो आप समझ गए होंगे कि इसकी कितनी डोज देनी है, कौन कौन से रूट से आपको लगाना है, किस तरीके से आपको ये इंजेक्शन लगाना है। यदि भूल वंश में मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे प्रैक्टिशनर जो भूल वंश में किसी पशु को जो ये इंजेक्शन है वो पुट्ठों में लगा देते हैं, जब वहाँ पर मैं देखने के लिए जाते हैं या तो ये इंजेक्शन जो पड़ा रहता है तो पूछते हैं कि कहाँ पर लगाया, तो वो बताते हैं कि उन्होंने पुट्ठों पर लगाया। पुट्ठों पर लगाते ही पशु क्या है कि वहाँ पर बैठ जाता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ब्यूप्राकोन इंजेक्शन का पुट्ठों पर लगाया, पशु बैठ जाएगा तो खड़ा नहीं हो पाएगा और पीछे वाले भाग से पशु को पैरालाइसिस भी हो सकता है। और कई पशु में तो इस प्रकार के साइड इफेक्ट है कि पैरालाइसिस के बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। और कई पशु ऐसे हैं जिनमें यदि कई पशु बच भी जाते हैं यदि आप उसे इंट्रामस्कुलर यदि पिट्ठू में लगा दिया, लेकिन उनकी सेवा बहुत करनी पड़ती है, मसाज करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। इसलिए आप पुट्ठू में इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। रही बात इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, जिस स्थान पर यदि आप ये इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर दर्द रहित थोड़ी बहुत सूजन आती है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सूजन आती है आपके पशु में। और ये इंजेक्शन आपके पशु में लगने के बाद में आपका पशु में क्या है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है ये इंजेक्शन। तभी जिस प्रकार से इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन लगाते ही आपके पशु में
3 से 4 घंटे बाद, ये जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये मुझे नहीं पता कि आपने देखा या नहीं देखा, ये इंजेक्शन लगाने के बाद में 3 से 4 घंटे बाद में आपका पशु है वो एकदम सुस्त बैठ जाएगा, मुंह से लार आने लग जाएंगी। अगला पशु पालक है वो कहेगा कि सर आपने जो इंजेक्शन लगाया है वो इंजेक्शन लगाने के बाद में पशु बैठ गया है, उसके मुंह से लार भी आ रही है, कोई हरकत नहीं कर रहा है, एकदम डल चला गया है, यानी जो नॉर्मल स्थिति में चला गया है। तो घबराएं नहीं, आप उस पशुपालक को कहें कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद में ये आपके पशु की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ा रहा है, आपके पशु की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों काउंट डाउन हो गई हैं, उसकी पावर बढ़ाने के लिए ये इंजेक्शन काम कर रहा है। यदि काम प्रॉपर करेगा तो आपका पशु ठीक हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा समय लें। थोड़ा समय बाद में 8 से 10 घंटे बाद में आपका पशु रिकवरी लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात आपको उस पशुपालक को ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको ये ज़रूर बातें बतानी है जो आपको मैं मेरी फील्ड का नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जो पशु पर मैंने ये इंजेक्शन लगाए हैं और उनका देखा भी है। तो आप इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यदि आपके पशु में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर, टेम्परेचर हाई, तो उस स्थिति में इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन को आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर सूर्य के प्रकाश की किरणों में इस इंजेक्शन को प्रयोग न रखें, जहाँ तक हो सकता है वह इस इंजेक्शन को आप ठंडी ही जगह रखें। ठंडी जगह का मतलब ये नहीं है कि आप अपने उस पशु ये इंजेक्शन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है, आप अच्छी जगह रखें, ठंडे रहना चाहिए, सूर्य की किरणों से बचाएँ, तभी ये इंजेक्शन काम करता है। अब देखो ये इंजेक्शन क्या क्या काम करता है मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। हालांकि मेरी वीडियो लंबी होती है, लेकिन मेरे को एक ही आदत होती है कि मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं और बार बार भी रिपीट करता हूं। ये मैंने देखा भी है और रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी प्रकार का प्रोटोजल, सेकेंडरी इन्फेक्शन, और रही बात इस इंजेक्शन के साथ आपको किसी भी प्रकार के जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन है वो आपको प्रयोग नहीं करने हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एनाल्जेसिक में मिलोनेक्स है, वेटालजीन है, अदर जो इंजेक्शन है वो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करने हैं। जब ये इंजेक्शन आप प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्रोटोजवा जनित रोग है तो ये आप सिंगल डोज आप उस पशु को ये इंजेक्शन लगाएं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। रही बात ये आप प्रेग्नेंट, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप जो ये ब्यूटाजाइड इंजेक्शन है ये प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि इस इंजेक्शन में यदि लास्ट प्रेगनेंसी स्टेप में है, पशु टेम्परेचर हाई हो गया, यदि कहीं पर यदि उसमें थोड़ा से बच्चे में यदि कोई किसी प्रकार की रिजल्ट छूट चुकी है, इंजेक्शन लगा दिया, तो इंजेक्शन की वजह से आपके पशु का अबॉर्शन नहीं होगा, बट वह किसी अन्य कारण से आपके पशु का अबॉर्शन हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना है, लगभग ये सभी में सेफ है। अब आप अच्छी तरह समझ गए कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। यदि आपको इस इंजेक्शन के बारे में यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। यदि आपको और भी गहराई में लेकर के जाऊंगा तो ये वीडियो कम से कम आधा घंटे का हो जाएगा, इसलिए जहां तक हो सकता है मैंने शॉर्ट और डिटेल से बताने की कोशिश की है। कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो जितना उसके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।